Good morning, students. I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस टाइम टाइम पे अपलोड करती रहूंगी। जैसे कि हम ग्राफ थ्योरी पर डिस्कस कर रहे हैं, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ ग्राफ देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ, इसके अंदर जो पहला टाइप है हमारा वो ट्रिवियल ग्राफ है। ठीक है, ट्रिवियल ग्राफ मतलब वो ग्राफ होते हैं जिनके पास केवल एक ही वर्टेक्स होता है। अ ग्राफ हैविंग ओनली वर्टेक्स, ग्राफ हैविंग ओनली वर्टेक्स, है ना। जैसे कि ये मैंने V1 ग्राफ बनाया है, तो ये हमारा ट्रिवियल ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरा जो मेरा ग्राफ है वो है नल ग्राफ। ठीक है, नल ग्राफ मतलब वो ग्राफ होते हैं जिनके पास केवल वर्टाइसेस हैं पर एजेस नहीं है। अ ग्राफ हैविंग ओनली वर्टाइसेस विथ नो एजेस, ग्राफ having vertices with no edges। एग्जाम्पल है, जैसे कि ये हमने वर्टाइसेस लिया है V1, V2 और V3, इनमें कोई भी एजेस नहीं है, ये हमारा नल ग्राफ है। ठीक है, हमारा थर्ड ग्राफ होता है सिंपल ग्राफ। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल ग्राफ सिंपली कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें जो वर्टाइसेस है वो एक दूसरे से सिंपली कनेक्टेड है, उसमें कोई भी मल्टीपल एजेस और लूप जो है वो अलाउ नहीं होते हैं, तो वो सिंपल ग्राफ कहलाता है। ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड to other vertex with no multiple edges and loops are allowed। तो सिंपल ग्राफ वे ग्राफ्स होते हैं जिसमें जो वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं सिंपली, उसमें कोई भी मल्टीपल एजेस और लूप्स नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि एक सिंपल ग्राफ में बना रही हूँ यहाँ पर, ये V1 वर्टेक्स है, V2 और V3 एक दूसरे से सिंपली कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई भी मल्टीपल एजेस नहीं है और ना ही उसमें कोई लूप है ना। तो ये सिंपल ग्राफ है। तीसरा हमारा ग्राफ, चौथा हमारा ग्राफ होता है डायरेक्टेड ग्राफ। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्टेड ग्राफ यानी वो ग्राफ जिसके पास में डायरेक्शन होता है ना। ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन शो होती है, मतलब कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन कौन शो करेगा, उसकी एजेस शो करेगी। इट मींस डायरेक्टेड ग्राफ में कुछ एजेस पे एरोज होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्शन बताता है, उनको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ग्राफ हैविंग डायरेक्शन और अ ग्राफ इन विच एजेस हैव सम एरोज ऑन इट। ठीक है, ग्राफ in which edges have some arrows on it, or we can say that graphs which has directions are called directed graph। ठीक है, तो सिंपल जो मैंने डायग्राम बनाया था, इसकी E1, E2 और E3 एज है। यदि इन पे इस तरह से एरो
आपको दिखाई देते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होता है। नाम से ही अपन क्लियर करते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ यानी वो ग्राफ जिसमें की डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। हम लिखेंगे विच हैज नो डायरेक्शन, यानी एजेस जो रहती है वो बाय डायरेक्शनल रहती है, और इन विच एजेस आर बाय डायरेक्शनल। ठीक है, सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करा है यहाँ पर मैंने, ये V1 वर्टाइसेस है, V2 है एंड V3 है, ये E1 एज, E2 एज और E3। इसमें कोई भी आपको एरो या डायरेक्शन शो नहीं हो रहा है, तो ये आपका एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्लानर ग्राफ पे। प्लानर ग्राफ क्या होते हैं? प्लानर ग्राफ सिंपल जो प्लेन पर ड्रॉ किए जाते हैं और एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किए जाते हैं, उसको हम प्लानर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अ ग्राफ which can be drawn on a flat surface or on a plane is called प्लानर ग्राफ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं एक सिंपल प्लेन में एक ग्राफ जो ड्रॉ हुआ है, ये एक प्लानर ग्राफ है आपका। ठीक है, अब आपका 7 टाइप है इसका वेटेड ग्राफ। कई बार हम ऐसे ग्राफ देखते हैं जिसकी एजेस पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो रहती हैं। ठीक है, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उनको हम वेटेड ग्राफ रहते हैं। इफ देयर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू असाइन टू एन एजेस ऑफ एन एनी ग्राफ देन इट इज कॉल्ड अ वेटेड ग्राफ। ठीक है, ग्राफ in which numerical values are assigned to its edges, then it is called weighted graph. It is called weighted ग्राफ, है ना। अब जैसे यही ग्राफ मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिख देती हूँ, जैसे यहाँ 3 लिखी, यहाँ 2 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, वेटेड ग्राफ है, क्योंकि इसकी जो एजेस है उस पर क्या शो हो रहा है, उस पर एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई है उनको, तो वो आपका वेटेड ग्राफ है। अब वो ग्राफ जिन पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं असाइंड होती है, जिनकी एजेस पे, उसको अनवेटेड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ग्राफ में लूप्स भी होते हैं, मल्टीपल एजेस भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्फ लूप की बात करते हैं। सेल्फ लूप क्या होता है ना, जैसे कि लूप हम बोलते हैं इस टाइप से, ये क्या है, एक लूप है। लूप का मतलब क्या होता है कि जो आप जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पे आप वापस लौट के आ जाते हैं, तो आप एक लूप बना लेते हैं, सेल्फ लूप बना लेते हैं। मतलब आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यदि सेम होता है तो उसको आप लूप बोलते हैं। सेम ग्राफ में भी वही डेफिनेशन होती है कि यदि आप, ये आपका एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स V1 है। ठीक है, यदि आप यहाँ से चल के वापस इसी वर्टेक्स पे आ रहे हो तो ये आपका क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, इफ द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट is same, then it is called a self loop. If the starting and end point is same, then it is self loop। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट हो रहे हैं उसी वर्टेक्स पे आप लौट के आ रहे हैं, तो वो एक सेल्फ लूप ग्राफ में
प्लॉट होता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स जो है वो आपका यदि सेम होता है तो आप उसको बोलते हैं सेल्फ लूप। अब इसमें मल्टीपल एजेस भी होती हैं किसी ग्राफ में, ठीक है। कि जैसे मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पर, V1 V2 V3 इसके वर्टेक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्फ लूप तो है ही, ये यहाँ इसका सेल्फ लूप बन रहा है ना। अब ये जो V1 से V4 है वो कुछ इस तरह से भी कनेक्टेड है ना। अब इसके अंदर डायरेक्शन भी शो अपन बता देते हैं कि हाँ भैया डायरेक्शन भी शो हो रही है इनके, है ना। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि ये ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स और एजेस हैं आपके पास में, है ना। और अगर इस पे आप कुछ नंबरिंग दे देते हैं तो ये आपका एक वेटेड ग्राफ भी हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक वेटेड ग्राफ भी हो जाता है ना। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि वर्टेक्स जो V1 और V4 है ना, ये इस एज से तो जुड़े हैं, ठीक है। ये 2 जो आपको एज दिख रही है इससे तो जुड़े हैं, उसके अलावा वो इधर से भी जुड़ा है। मतलब कि वहां पर मल्टीपल एज है, मतलब दो वर्टेक्स को दो एजेस जो है वो आपस में कनेक्ट कर रही है, मतलब वहां पर मल्टीपल एजेस है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है जिसमें मल्टीपल एजेस होती है उसको मल्टी ग्राफ बोला जाता है, ठीक है। 9th हम लिखेंगे मल्टी ग्राफ। अ ग्राफ इन विच देयर इज मल्टीपल एजेस देन इट इज कॉल्ड अ मल्टी ग्राफ। और आप मल्टी एज को डिफाइन करेंगे कि इफ द टू वर्टेक्स इज कनेक्टेड बाय वन और मोर देन 2 एजेस देन इट इज कॉल्ड मल्टी एज, है ना। इफ देयर इज multiple edges in a graph then it is called a multiple graph, है ना। तो हमने इसमें इस टाइप्स में हमने ये देख लिया है कि अगर एक वर्टेक्स हो तो ग्राफ को ट्रैवल ग्राफ कहते हैं, यदि केवल वर्टाइसेस हो एजेस नहीं है तो उसको नल ग्राफ कहते हैं। सिंपली कनेक्टेड जो आपके वर्टाइसेस है जिसमें कोई भी मल्टीपल एज और सेल्फ लूप अलाउड नहीं है उसको आप सिंपल ग्राफ कहते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ यानी नाम से ही इंडिकेट करता है जिसमें आपके डायरेक्शन शोज हो रही है, एरोज जो है वो एजेस के ऊपर शो करते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ्स होते हैं जिनके अंदर की आपकी डायरेक्शन शो नहीं होती है। अब यदि किसी ग्राफ में कुछ न्यूमरिक वैल्यू असाइंड होती है तो आप उनको वेटेड ग्राफ कहते हैं, यदि न्यूमरिक वैल्यू आपको नहीं दिखाई देती तो आप उसको अनवेटेड ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब सेल्फ लूप की बात की जाती है तो आपका यदि एक वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर रहे हैं और वापस उसी वर्टेक्स पे आ रहे हैं तो वो सेल्फ लूप कहलाएगा आपका। और यदि आपके कोई ग्राफ में दो वर्टेक्स हैं, यदि वो एक से ज्यादा एजेस से जुड़ रहे हैं तो आप उनको मल्टी एजेस बोलेंगे और उस टाइप के ग्राफ को आप मल्टी ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये मैंने टाइप्स ऑफ ग्राफ आपको बताया है, इसके अंदर ही जैसे कि ग्राफ है उसका एक सब ग्राफ भी होता है, ठीक है। ग्राफ एक बड़ा ग्राफ है उसके अंदर से ही निकला हुआ एक छोटा सा जो हिस्सा रहता है वो उसका सब ग्राफ होता है। तो आप इसको अभी नोट डाउन कर लेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में सब ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।